चलें जी, अब मैं आपको इसके प्लान ऑफ एक्शन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि जो प्लान ऑफ एक्शन है वो इसमें डिफरेंट तरीके से बन सकता है। एक, हमने अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट किया था, तो उसमें लाइक समझ लें कि वो इंडियन अकाउंट था जिसको रीइंस्टेट किया था, सो उसी के हिसाब से एक सैंपल बना हुआ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो सेंड टू, आपने इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्टली अगर आप अपील सबमिट करवाते हो वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप जो भी प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो उसको साथ में आपने इस ईमेल पर भी सेंड करना होता है। amazon.com होगा, फिर उसके लिए सेलर पार्टनर एक्शन रिव्यू @amazon.com हो जाएगा। ये हमने क्योंकि इंडिया के लिए किया था, सो .ins इसमें, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट आप लिखोगे, फिर आप उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर बताओगे कि हम सेलिंग कर रहे हैं अमेजोन पे इतने साल से या इतने मंथ से, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि हमारा जो अकाउंट है वो रिसेंटली डीएक्टिवेट हुआ है सेक्शन 3 की वजह से, और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी अमेजोन ने लगाया है, ठीक है। तो हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि हम अपने अकाउंट की अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या रीजन है बिहाइंड जिसकी वजह से हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ है, ठीक है। आप मतलब ये जो केस था ना, इस केस में आप समझो कि इनका अकाउंट बिल्कुल एक्यूरेट था, इसमें कोई भी इशू नहीं था। लाइक एक समझ लें कि अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग एक समहाउ वो कर रहे थे, लेकिन एक लिमिट थी उसमें। लेकिन वो बाकी साथ में एफबीए भी कर रहे थे और साथ में ड्रॉप शिपिंग भी थर्ड पार्टी से कर रहे थे, लेकिन वो थर्ड पार्टी इस तरह की नहीं थी कि वन बाय वन जो है वो प्रोडक्ट को शिप करें। वो असल में वेयर हाउसेस थे उनके, और वो इनवॉइसेस आपकी डिमांड पर जनरेट करके देते थे। सो इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही रिफंड्स और डिसबर्समेंट। और क्योंकि ये था उसमें कि उसके बहुत सारे फंड्स भी थे उनके इसमें स्टक हुए हुए। सो उस केस में हमने डिसबर्समेंट की अपील ये बेसिकली की हुई थी सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने बताना है कि हमारा अकाउंट जो है वो एरर में सस्पेंड हुआ है, उसकी एविडेंसेस और जितनी भी एग्जांपल हैं जो कंप्लाई कर रहे हैं अमेजोन सर्विस बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट को, वो हम अटैच कर रहे हैं, जिसमें उनके मुताबिक उनका था हम लोग अपना जो है वो पासपोर्ट अटैच करते हैं, फिर उसके अलावा एलएलसी के डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, फिर उसके बाद हमारी सेल्स टैक्स आईडी होती है उसे हम अटैच करते हैं, अपना एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर का आईआरएस का डॉक्यूमेंट होता है वो हम अटैच करते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम अमेजोन को क्योंकि ये रिफंड सेक्शन 3 में अकाउंट विद होल्ड हुए हुए बहुत अरसा हो चुका था, तो उस केस में फंड्स को रीइंबर्स करवाना था हमने, ठीक है। तो उसमें क्या था कि फिर हम बताएंगे कि जितनी भी पॉलिसीज हैं अमेजोन की हम वो मतलब फॉलो कर रहे थे। किसी भी कस्टमर ने, जो अमेजोन का कस्टमर है, उसने फेक या फॉल्स रिफंड की कोई भी वो कभी कंप्लेन नहीं की। इसके अलावा ऑटो रिटर्न ऑथराइजेशन भी हमने दी हुई थी, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड थी। एक अच्छा, इसके बाद जो है वो समटाइम्स ये होता है कि उन्होंने जो है वो आपने ये भी बताना है कि हमने क्योंकि अमेजोन को ऑथराइज किया हुआ था रिफंड के लिए, और जितनी भी डिसबर्समेंट्स थी वो भी अमेजोन के अपने कंट्रोल में थी। सो हमने सिर्फ उन कस्टमर्स को, अमेजोन के उन कस्टमर्स को रिफंड किया जिन्होंने खुद से रिक्वेस्ट पुट की थी, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से या सर्विस जो भी हमने प्रोवाइड की थी उससे सेटिस्फाई नहीं थे। सो इस केस में जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपने किसी की पेमेंट फंसी हुई आपने निकलवानी होती है, उस केस में आप इस तरह का प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाते हो। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपने बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट के मुताबिक आपने सेक्शन 3 जिस पर लगा हो उस पर जो आपने लाइक अपील करनी होती है, उसका भी सैंपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। उसमें आप अमेजोन को ऑब्वियसली रीजन पहले तो फाइंड आउट करोगे। अगर रीजन आपको नहीं मिल पाती देन उस केस में आप देखोगे कि आपने उसको किस तरह से सेटिस्फाई करना है। सो उसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन है। सो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बस एक मिनट मुझे फाइल ओपन करने का टाइम दे दें प्लीज।
अच्छा, अब जो आप मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सेक्शन 3 लगता है तो उसमें हम कौन से पॉइंट्स है, ये फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी लेटर ऑन। अभी मैं आपको एक पॉइंट सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। आप उसमें बताओगे कि सेक्शन 3 में जो अपील आपने जो है वो सबमिट करवानी है, उसमें आपने एक तो ये चीज आपने बतानी है कि डेट आपकी कौन सी है डीएक्टिवेशन की, फिर आपने रीजन बतानी है कि वायलेशन कौन सी लगी है, फिर आप बताओगे सेक्शन 3 लगा हुआ है। और सेक्शन 3 में आप मतलब अ, दो तरीके हो सकते हैं इसके अंदर, जो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। एक तो आप मान जाओ कि आपने डोनेट किया है, ठीक है, और उसमें आपका अकाउंट रीइंस्टेट करवाना ज्यादा आसान हो जाता है। आप उन्हें कहो कि हमारा क्योंकि न्यू अकाउंट था, अगर न्यू अकाउंट है तो ठीक है, आप उससे बताओ कि हमारा न्यू अकाउंट था, या फिर आप ये चीज कह सकते हो कि हमने जिस सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट किया था वो सप्लायर समझ लें कि हमें नहीं पता था कि वो डायरेक्टली ड्रॉप शिप करता है। तो मतलब ये कि उसने हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी वो यही थी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो विदाउट पैकेजिंग और इस तरह से जाएंगी। और उसमें हमने एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो सप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं निकला, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े। इश्यूज आप लिस्ट कर देना कि पैकेजिंग जो है वो जैसे ही कस्टमर तक पहुंचती थी तो वो पैकेजिंग चेंज नहीं हुई होती थी, उनकी पैकेजिंग थी, या ऑनलाइन रिटेलर था जिसमें हमने ऑर्डर्स को फुलफिल किया। आप उसमें बता दें कि जो है हमने कुछ ऑर्डर्स अमेजोन से भी प्रोसेस किए थे। तो उसमें ये होता है कि आप अगर एडमिट कर लेते हो और फिर आप अपना प्लान ऑफ एक्शन उसमें सबमिट करते हो कि प्लान ऑफ एक्शन में आप लिखो कि हम अब इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब हम प्रॉपरली इन्वेंट्री को बाय किया करेंगे ये, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट को जो है वो अपने वेयर हाउस में रखवाने के बाद जब ऑर्डर प्लेस हुआ करेगा फिर हम उसकी डिलीवरी जो है वो अपने वेयर हाउस से करवाया करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें आप इस तरह से कर सकते हो। और एक दूसरा मेथड ये हो सकता है, एक मेथड तो मैंने आपको बता दी ना कि आप उसमें सेक्शन 3 में भी आप एडमिट कर लो कि आपने ड्रॉप शिपिंग वायलेशन किया, ठीक है। फिर अमेजोन का ध्यान सेक्शन 3 से हट के ड्रॉप शिपिंग पर खुद से आ जाएगा, ठीक है। फिर वो आपसे कम्युनिकेट लाजमी करेगा इस इशू में, ठीक है। और आप उसमें जो है ना मतलब प्रूफ कुछ डालें कि आपने थर्ड पार्टी सप्लायर को यूज किया है। आप कुछ ऑर्डर्स की मतलब जो स्क्रीनशॉट या इनवॉइसेस हैं 1 बाय 1 ऑर्डर्स की, उन ऑर्डर्स की इनवॉइसेस को आप यूज कर सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है, कि आपके की डिलीवर्ड जरूर हुई हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन ऑब्वियसली ने थर्ड पार्टी सप्लायर से करवाई हैं, ठीक है। फिर उसमें आप जो है वो दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हो कि आप अमेजोन को कहो कि ये सब कुछ जो है वो एरर में है। तो इस केस में आपके पास फिर एरर की सॉलिड रीजंस होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये जो सेकंड मेथड है इसमें आप जो है वो फिर अमेजोन को मतलब समझ लो कि इस तरह से कन्विंस करना शुरू करोगे कि हमारी देखें ये इंफॉर्मेशन है, हमारे इतने ऑर्डर प्लेस हुए हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन है ये उस वक्त अवेल किया जाएगा जब ऑब्वियसली आप देखोगे कि रिफंड भी कम है, टू जी क्लेम भी कम है, ये सारी चीजें कम है। देन उस केस में आप जो है वो मतलब आप एड्रेस इस तरह से करोगे अमेजोन को कि हम आपकी सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है कि ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी में कुछ वायलेशंस हुई हो हमारी, क्योंकि रीजन उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जिसमें सम टाइम प्रोडक्ट जो है वो उसका ट्रांजिट के दौरान लॉस्ट हो जाना है, या ट्रांजिट के दौरान डैमेज हो जाना है, या फिर कस्टमर तक पहुंचने के बाद उसकी प्रॉपर जो है वो हमने कोई सिग्नेचर या कोई इस तरह की चीज हमने नहीं ली, जिसकी वजह से इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। लाइक ये सारी चीजें इसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिर आप मतलब उसमें बताओगे कि हम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहे थे, जिसकी वजह से कुछ रेलिवेंट लिस्टिंग्स थी जिसकी मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें डायरेक्टली ऑर्डर नहीं मिल रहा था, सो थर्ड पार्टी सप्लायर था, हमने उससे जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप करवाई। तो इस तरह के केसेस आप उसके सामने रख सकते हो। और एक केस ये कि आप उसमें सिंपल मान जाओ कि आपने जो है वो ये वायलेशन की है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो केस है वो ज्यादा मतलब सूटेबल होता है इसमें कि आप जो है वो अमेजोन की सेक्शन 3 से जो नजर है वो उठाकर आप ड्रॉप शिपिंग वायलेशन की तरफ ले जाते हो, ठीक है। तो उसमें फिर आप आपके पास चांसेस होते हैं कि आप अपने अकाउंट को जो है वो रीइंस्टेट करवा सकते हो।
सो इसमें ये चीजें हो गई हैं। अब मैं आपको रियल में एक अकाउंट दिखाती हूँ जिसकी हम सारी चीजों को देखेंगे और फिर उसके मुताबिक आप सबने जो है वो प्लान ऑफ एक्शन इसका क्रिएट करना है, ठीक है। सो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें वायलेशन हो रही है, ठीक है। यूएस का अकाउंट है, इस अकाउंट को देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस, ठीक है, अकाउंट डीएक्टिवेटेड है। और शुरू से हम इसके देखने शुरू करते हैं। रिव्यू ऑफ योर सेलिंग एक्टिविटी। सबसे पहले तो अमेजोन ने कुछ अरसे के लिए अकाउंट के फंड्स को होल्ड किया, और उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में ही रहेंगे लेकिन आपको ट्रांसफर नहीं होंगे, आप अपने ऑर्डर्स जो है वो शिप करते रहें और एक्सपेक्टेड डेट जितनी भी है उसके मुताबिक आप अपने ऑर्डर्स को शिप करें। अब ये रीजन क्या है, वो कहते हैं कि आपकी जो करंटली सेल वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अकाउंट नया है और इतनी एब्रप्ट, ये इसको कहते हैं एबनॉर्मल सेल, ठीक है, कि आपकी सेल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी होती है। देन उस केस में amazon जो है वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगता है, ठीक है। जस्टिफिकेशन इस सेंस में मांगता है कि आपका अकाउंट नया है, आपको इतनी ज्यादा सेल किस तरह से आ रही है, जो कि आपके सेल ज्यादा होने के साथ साथ जो बायर का फीडबैक है वो भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि हम आपके अकाउंट को रिव्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हाउ डू आई एक्सपेक्टेड द रिव्यू ऑफ अकाउंट। अब वो कहते हैं कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी है हमें, ठीक है, कि आपको कितना अरसा हो गया बिजनेस करते हुए, एंटिसिपेटेड मंथली सेल कितनी आ रही है आपकी, और आपका स्टोर फ्रंट का एड्रेस, जो जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं वो हमें दें, अपनी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, जो रिसेंटली शिप्ड ऑर्डर्स हैं उनकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन दें हमें, और फर्दर जो है वो आप अपना टैक्स आईडी दें, ठीक है। यूएसए में जो है वो सिर्फ टैक्स आईडी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सो अमेजोन ने हमसे टैक्स आईडी मांगा है इस अकाउंट पे, ठीक है। तो अब सबमिट किस तरह से करवानी है, वो कहते हैं कि आपने ईमेल करनी है इस पर सेलर अकाउंट रिव्यू @amazon.com पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो मांगे हैं ये आपने अमेजोन को सबमिट करवाने हैं, ठीक है। ये तो मतलब हो गया। अब अगर अकाउंट का जो भी ये रिव्यू है ये एरर में है, अगर आप कहते हैं कि एरर है तो उसके लिए भी आप एक्सप्लेनेशन सबमिट करवाओगे, उसमें आप एविडेंस दोगे, एग्जांपल्स दोगे कि आपका जो अकाउंट है वो सेलिंग पॉलिसीज और कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और हाउ योर अकाउंट हैज नॉट वायलेटेड आवर पॉलिसीज। अब आपने ये भी बताना है कि आपका अकाउंट किस तरह से पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक नोटिफिकेशन इस पर आया था, इन्होंने फंड्स को होल्ड कर लिया था और ये 27 मार्च को इस अकाउंट पर आया हुआ है। उसके बाद फर्दर देखें कि लेट शिपमेंट एक्सीड हुई, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अमेजोन को सबमिट करवा दिए, ठीक है। उस केस में क्या हुआ कि अकाउंट जो है उन्होंने कहा कि वी रिसीव्ड कस्टमर कंप्लेन, अच्छा नहीं ये कुछ और है बल्कि इसके बाद आएगा वो, ठीक है, कि कस्टमर कंप्लेन के प्रोडक्ट जो है वो एक्यूरेटली मैच नहीं कर रही आपकी डिस्क्रिप्शन से। जो भी प्रोडक्ट का डिटेल पेज है उस पर जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, ठीक है। स्पेशली वो कहते हैं कि जो कस्टमर की कंप्लेन है वो रॉन्ग आइटम और रॉन्ग ब्रांड इन दोनों के बारे में है, ठीक है। लेकिन आपकी लिस्टिंग्स अभी भी एक्टिव है और आप इस आइटम की जितनी भी कंप्लेन्स रिसीव हुई हैं वो मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशन अमेजोन ने हमें यहाँ पर भेज दी है, ये देखें। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल पेजेस के रूल वगैरह हमें भेजती हैं। अब वो कहते हैं कि आपकी अब क्या होगा, वो कहते हैं लिस्टिंग्स आपकी एक्टिव रहेंगी और इस वायलेशन को रिमूव करने के लिए आपने सेलर सेंट्रल में जो पेज पे अकाउंट हेल्थ होता है उसको विजिट करना है और क्लिक ऑन द अपील पर, और उसके बाद आपने नेक्स्ट टू द इम्पैक्टेड एसिन और उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एड्रेस नहीं करते तो उन्होंने कहा कि अपील में जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई अगर वो फॉलो ना की गई तो फिर आपकी वायलेशन की वजह से आपकी लिस्टिंग जो है वो रिमूव कर दी जाएंगी, ठीक है। अब इसकी भी हाफ पर क्या हुआ कि वो लिस्टिंग्स हमने रिमूव की और फिर इसको कम्युनिकेट किया गया। अब देखें जी, उसके बाद यहाँ पर देखें योर amazon.com, वी रिव्यूड योर अकाउंट
एंड जो उसमें होल्डिंग फंड्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अब आप स्केड्यूल पेमेंट ले सकते हैं। वो देखिए, वो जो फर्स्ट परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में मैंने आपको चीजें दिखाई थी, वो सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दी, हमारा अकाउंट रिव्यू के बाद जो है वो एक्टिव हो गया। अब मैं आपको फर्दर जो है वो चीजें दिखाती हूँ इसमें, जहां पर सेक्शन 3 लगी है। असल में हमारा हमारा जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर 30 अप्रैल को इनको सेक्शन 3 लगी है, और इस सेक्शन 3 में उन्होंने कहा है कि जो वायलेशन है वो हुई है सेक्शन 3 की, आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स है उनको रिमूव कर दिया गया है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि हमेशा बैकएंड पे पहले कुछ ना कुछ हुआ होता है, फिर उसको ओके करवा लिया जाता है, और फिर लेटर ऑन जो है वो आप समझ लो कि सेक्शन 3 लगता है। और सेक्शन 3 उसी केस में लगता है ज्यादातर जब आपकी काफी तरीके की अलग अलग तरह की वायलेशन आती हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि वो कहता है कि अगर आपने इस वायलेशन को रिमूव करवाने के लिए कुछ भी ना किया, देन उस केस में क्या होगा कि 90 डेज के नोटिफिकेशन के बाद आपको सेपरेटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। और हम आपसे सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करेंगे अकाउंट को वैल्यूएट करने के लिए, और अगर आप किसी भी डिसेप्टिव, फ्रॉडलेंट या इलीगल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हुए हुए मिले, तो आपके फंड्स जो हैं वो हमेशा के लिए सारे के सारे या कुछ इसमें से विदहोल्ड कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अपील अगर हम देखें तो अपील वैसे ये किसी और ने सबमिट करवाई हुई है। जो पिछला काम था वो हमने किया था, ये अपील मुझे लगता है उन्होंने खुद ही सबमिट की है। लेकिन अब जो है इस अपील के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्दर क्या हुआ। अपील वैसे उन्होंने कुछ इसमें आपको नजर नहीं आएगा कि उन्होंने क्या सबमिट करवाई है, लेकिन एनीवेज फर्दर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पीडीएफ अटैच किया, और पीडीएफ वो डाउनलोड नहीं हो सकता जो अपील सबमिट हो चुकी हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उनकी अपील के बाद अमेजोन ने क्या रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद अमेजोन हमारे पूरे अकाउंट का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया है सेक्शन 3 के बाद, और उसने अब ये भी पकड़ लिया कि ट्रैकिंग फेक इसमें डली हुई है। वो कहता है आपका वीटीआर जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, यहाँ पर अपील आ गई। उसके बाद 5 मई को अमेजोन से जो है वो लाइक उसने हमें फर्दर जो है वो कम्युनिकेट किया है कि जो भी आपने सबमिशन करवाई है, जो अपील आपने सबमिट करवाई है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एनफ नहीं है टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। यू हैव नॉट सेंड अस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू टू एड्रेस योर कंसर्न। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस की बुनियाद पर जो है वो कहते हैं कि वी डू नॉट प्रोवाइड डिटेल अबाउट आवर इन्वेस्टिगेशन मेथड। हम आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन मेथड नहीं बताएंगे कि हम किस चीज पे जो है वो आपको वायलेशन लगी हुई है, ठीक है। अब ये चीज हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करती हूँ कि ये यही जो अकाउंट है, इसमें अगर हम मैसेजेस के पोर्शन में जाएं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह के इश्यूज थे, ठीक है। उसमें एक ही तरह की प्रोडक्ट है जिस पर नेगेटिव बार बार फीडबैक आया हुआ है। ये देखिए, ट्रैकिंग शोज के प्रोडक्ट डिलीवर लेकिन एक्चुअल में नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर देखें, आई थिंक इट वाज सेंड मिस्टेकनली बट डोंट वरी आई विल इशू अ कंप्लीट रिफंड। अच्छा, इससे ऊपर है यूज्ड आइटम। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हर एक में उसने यही काम किया हुआ है कि जो भी पर्सन इस अकाउंट को हैंडल कर रहा था वो यूज्ड आइटम भेजता था, ठीक है। और ये ऑब्वियसली फ्रॉडलेंट में आता है कि आप दिखा कुछ रहे हो और भेज कुछ रहे हो, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पर देखें, पैकेज हमें मिला है, और आई हैव लुक्ड ऑल ओवर माई यार्ड बट डू नॉट सी देम। आई एम नॉट श्योर कि ये डिलीवर टू रॉन्ग एड्रेस। आई हैव ऑर्डर्ड देम सेवरल टाइम्स एंड हैव नेवर हैड एन इशू विद डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी में इशू आया है। उसके बाद कुछ और इसी तरह से रैंडमली जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये तो अमेजोन ने कुछ इंक्वायरी रिलेवेंट टू पैकेजिंग या उस चीज के बारे में देखी है। अच्छा, अब अच्छा मैम, वन क्वेश्चन जी इसी मैसेज से रिलेटेड। अगर फॉर एग्जांपल लोगों के मैसेजेस में एक ही तरह का रिप्लाई आता है कि जी हमको आइटम नहीं मिला, और एक ही टेम्पलेट यूज किया गया है कि आपका पैकेज ऑन द वे है, या वो ट्रांजिट में खो गया, हम आपको रिफंड कर रहे हैं, इस हम्म, तरीके का आता है, तो उसमें भी सेक्शन 3 लगता है? जी थैंक यू। बिल्कुल। उसमें भी देखें ना कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट है और सबको एक ही तरह का जवाब दे रहे हैं, तो उस केस नहीं में नहीं, डिफरेंट वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो, डिफरेंट प्रोडक्ट पे लेकिन आंसर एक ही जैसा हो।
देखें वो फिर तो ऑब्वियसली उसमें अमेजोन आपकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देगा ना कि भाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या सेम प्रोडक्ट्स भी हैं अगर, तो उस केस में अगर आप सबको एक जैसे कह रहे हो कि ट्रांजिट में कहीं गुम हो गया या कुछ हो गया, तो फिर अमेजोन को पता चल जाएगा कि आपने जो पैसे लिए हुए हैं कस्टमर से, आपने प्रोडक्ट शिप नहीं की। तो उस केस में अमेजोन जो है वो आपसे चीजों के बारे में जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, जो कि इस केस में हुआ है, यहाँ पर भी यही हुआ है। अब यहाँ पर देखें अम, इसमें भी देखें, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस इनकन्वीनियंस हमने वो कर दिया है, चाहिए सपोर्ट टीम के बारे में। अच्छा, अब इस अकाउंट में ना ज्यादातर जो इश्यूज हैं वो यही हैं कि ऑर्डर या तो रिसीव नहीं हुआ, या फिर वो कहते हैं कि पैकेजिंग जो है वो नहीं, प्रोडक्ट जो है वो यूज्ड है। अब मैं यूज्ड की आपको थोड़ा यहाँ से दिखाती हूँ। ऑर्डर में आकर मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं, शिप्ड ऑर्डर्स पे जाते हैं। अच्छा, ये तो वो ऑर्डर्स है ना जो शिप्ड हैं, और रिटर्न्स में जाना है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, बायर के मैसेजेस, नो वॉशर फॉर राइट, यहाँ पर देखें टू ऑफ डैमेज अपॉन अराइवल, इसने कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका अगर देखें डेकोरेटिव कवर जो है वो टूटा हुआ है। अगर आप फर्दर नेक्स्ट पे जाएं, ये हमने क्या ओपन किया मैम? ये मैनेज ऑर्डर रिटर्न्स, से? रिटर्न्स है। ये मैनेज मैनेज ऑर्डर में रिटर्न है? जी जी, मैनेज रिटर्न्स है। ठीक है इसी ऑर्डर के टैब में है ना? जी, ऑर्डर्स के टैब में मैनेज रिटर्न्स ये वाला। ठीक है। अब इसमें बायर के मैसेजेस हम देख रहे हैं कि ना, बायर सब ने ही एक ही तरह का मैसेज किया हुआ है। देखिए एक ही आइटम में, नो वॉशर फॉर राइट साइड, इसके बाद देखें टू डैमेज अपॉन अराइवल। अब ये ना हमारी नेग्लिजेंसी को शो कर रहा है, इट वाज यूज्ड इन डैमेज आइटम। अगर ये एफपीए होता तो फिर? नहीं, एफबीए के केस में तो इन्वेंट्री अमेजोन के पास होगी ना, उसमें नहीं इस तरह के इशू आते, ये ज्यादातर एफबीएम में आते हैं। ठीक है, आइटम नॉट एज एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है कि जितनी भी लिस्टिंग्स हमारी है ना, या तो वो मिसलीडिंग है, और ये जो आइटम है इसमें ज्यादातर जो मिसिंग पार्ट्स और रॉन्ग आइटम जो है वो सेंड हुई है। ये देखें, यू सेंट अ नॉन क्वाइट क्लोज लेट। ठीक है, हर एक में ये दो तीन प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें देखें ये रीफर्बिश आइटम उसने भेज दी है पर द लेबलिंग। ठीक है, उसके बाद देखें रिफर्श रॉन्ग कलर क्या आ गया, मतलब? डिफेक्टिव आ गया जी। रिफर्श का क्या मतलब? रीफर्बिश का मतलब होता है जो कि इस्तेमाल करने के बाद उसको, मतलब आप समझो कि रिपेयर करवाया जाता है वो प्रोडक्ट। रिपेयर रिपेयर। जी, रिपेयर होती है वो। नीड स्मॉलर साइज। अब आप सबकी मतलब यहाँ पर देखें, सेट ऑफ पॉट्स एंड पैन्स हैज बीन यूज्ड, पहले से ही यूज्ड हैं ये प्रोडक्ट्स, वो कह रहे हैं। तो ज्यादातर जो इशू है ना इस अकाउंट में, इस पे सेक्शन 3 लगने की जो रीजन है वो यही रीजन है कि बायर्स ने यूज्ड प्रोडक्ट्स की वो कहा है, और उन्होंने कहा है कि जो लिस्टिंग में प्रोडक्ट्स दिखाई गई हैं बिल्कुल उस तरह की प्रोडक्ट नहीं है, या तो डैमेज है या फिर वो बॉक्सिंग या उसकी जो प्रोडक्ट के अंदर जो पार्ट्स हैं वो टूटे हुए हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपनी शिपिंग सर्विसेज के ऊपर ये सब कुछ डाल सकते हो कि जो मतलब ऑर्डर्स को शिप करने के लिए हम कोरियर सर्विस यूज कर रहे थे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये ज्यादातर कोरियर सर्विस किसकी यूज कर रहे हैं। अगर तो यूएसपीएस की कर रहे हैं तो आप कहोगे कि हम यूएसपीएस से अब खत्म कर रहे हैं, अब हम फेडेक्स पे लेकर जाएंगे इसको सारे को। ठीक है, ये चीज भी आप कर सकते हो। उसके अलावा आप इसके अंदर ये चीज भी एंटर कर सकते हो कि हम जिस सप्लायर से ये प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे थे, या जो वेयर हाउस था जो हमें ड्रॉप शिपिंग करवा रहा था, ये उस वेयर हाउस की नेग्लिजेंसी है। ठीक है, तो हमने अपनी फर्दर जो प्लान ऑफ एक्शन में आप लिखोगे कि ये सारी चीजें हमने जो है ना अब वो चेंज करनी है। हमने वेयर हाउस भी चेंज कर लिया, अपना प्राइवेट ले लिया है, वहां पर लोगों को हायर कर लिया है, एक सुपरवाइजर को हायर किया जो कि आइटम्स को ट्रांजिट से पहले मेक श्योर करेगा कि वो
उसकी पैकेजिंग बिल्कुल ठीक हो और वो प्रोडक्ट प्रॉपरली जो है वो एक ऐसे बॉक्स में हो जिसकी वजह से उसकी ब्रेकेज या उसकी डैमेज के इश्यूज ना आए। तो ये सारी चीजें अब आपने सेक्शन 3 में कम्युनिकेट करनी है कि आप उन्हें यही कहेंगे कि हमें सेक्शन 3 के बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें वो यही पता चला है कि कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स इस तरह की थी जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट की सही नहीं थी। तो क्योंकि हम तो ब्रांड से या फिर हम आदिल किसी आदिल का मैसेज है कि जी वो मेरी अटेंड नहीं हो रही मेरी क्लास। मैं कनेक्ट करता हूँ फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्लास वो से। जरा देख लें। अच्छा अच्छा, अब आप लोग ऐसे करें कि ना ये सारी मैंने आपको रीजन बता दी है और इसमें अब आप अगर कोई यहाँ तक है कोई इशू तो आप जो है वो काइंडली इसको देखें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इशू मेन यही है। एक तो ये अमेजोन टू अमेजोन कर रहे थे और दूसरा ये कि ये न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करके और यूज्ड आइटम्स खरीद के अमेजोन के कस्टमर्स को पहुंचा रहे थे। ठीक है, यही इनकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है जिसकी वजह से इनको सेक्शन 3 फेस करना पड़ा है। अब आप देखें कि इसमें जो है वो प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से बनेगा। अब आप सबका टास्क रियल रियल अकाउंट का ये काम है, समझ लें कि आप जो है वो इसमें सारे इशू को जो है वो आपने कम्युनिकेट करना है और इस कम्युनिकेशन के दौरान आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए वो आप मेरे से ले सकते हो। और ऑब्वियसली ये जो प्लान ऑफ एक्शन आप सबमिट करवाओगे मुझे आज आपने हर सूरत करवाना है, बल्कि आप अभी क्लास के फौरन बाद जो है वो इसका प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो है आप क्या करेंगे कि दोबारा से जो है वो मैं आपका प्लान ऑफ एक्शन चेक करूंगी और चेक करने के बाद इसमें जो भी प्लस माइनस जिसका सबसे बेस्ट होगा उसमें मैं प्लस माइनस करके अपनी तरफ से फिर उस प्लान ऑफ एक्शन को सबमिट करेंगे। तो लाइक अब ये है टास्क आप सबका कि आपको मैंने पूरी इस अकाउंट का एनालिसिस करवा दिया है। अब आपने इस मैम ये हो एनालिसिस की बिहाफ पर आपने ये एक जी तो ये हो गया है एक्टिवेट हो गया है। नहीं, ये एक्टिवेट नहीं हुआ, ये करवाना है हमने। रेडी हो करवाना है। ठीक है जी ठीक ये है करवाना है, ठीक है। तो ठीक है। इसके लिए अब आप लोग प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करवाएंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है वो फर्दर मूव ऑन करेंगे कि हम इस अकाउंट को किस तरह से फर्दर लेकर चलेंगे। तो प्लान ऑफ एक्शन में यही है कि आपने सेक्शन 3 का जो एक्चुअल प्लान ऑफ एक्शन है वो भी मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ थोड़ी देर तक। तो उसकी फाइल मुझे दूसरे लैपटॉप में है, फिर इंशाल्लाह वो मैं वहां से कॉपी करके आपको सेंड करती हूँ। फिर आपने क्या करना है कि सेक्शन 3 के इस प्लान ऑफ एक्शन में इस गिवन सिचुएशन के मुताबिक आपने खुद से क्रिएट करना है उसको और आपने ग्रुप में अपना अपना प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है ताकि बाकी सारे लोग भी इस प्लान ऑफ एक्शन को देख सकें। और उसमें क्या होगा कि फिर इंशाल्लाह जो भी अमेंडमेंट के बाद एक फाइनल प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा वो मैं कल तक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। फिर आप उसको देखेंगे और फिर मैं उसकी अपील जो है वो सबमिट करवा दूंगी। फिर उसमें यह है कि जो भी अमेजोन का रिस्पॉन्स होगा फिर वो हम देखेंगे कि अमेजोन इसमें फर्दर हमसे क्या रिक्वायर करता है, क्योंकि हमने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बचना है। क्योंकि ये जो अकाउंट है इसमें पैसे भी काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक पेमेंट जो स्टक हुई हुई है वो तकरीबन $18,000 के करीब है। ये देखें $18,741 इसमें जो है वो इसकी पेमेंट है। अगर हम फ्रॉडलेंट में किसी भी मतलब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से चले गए तो ये पैसे कभी भी विड्रॉ नहीं हो सकते। सो हमारा मेन फोकस इस अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना ही है ताकि एटलीस्ट हम इसमें से फंड्स जो हैं वो अपने रीइंबर्स करवा सकें। सो अगर यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग असाइनमेंट जो मैंने आपको असाइन की है या फर्दर कोई और चीज आप खुलवा कर देखना चाहते हैं तो आप बताएं, मैं इस अकाउंट में आपको दिखा देती हूँ। जनाब इसमें जो है ना हेलो। जी 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 आदिल। मैम एक क्वेश्चन। मैंने अभी अटेंड किया, मेरा इंटरनेट का इशू है, सारी क्लास मिस हो कोई गई है, मसला नहीं है, पता ही नहीं वीडियो क्या अपलोड करना। हो जाएगी, आप देख लीजिएगा दोबारा से जो मिसिंग है आपका।
अच्छा मैम, एक सिंपल सा सवाल है। जी अभी हमने जो सेक्शन 3 जो जितना भी हमने स्टडी किया है, जी। ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिव, ये एक वन केस स्टडी है। अब सेक्शन 3 में तो काफी सारे होते हैं, तो क्या हम उसको भी हम आगे अगले क्लासेस में देखेंगे, या ये यहीं पर देखिए इसका ये अगर एंड तो होगा? क्लासेस के दौरान मेरे पास कुछ और केसेस आते रहे डिफरेंट तरह के, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि ये इस तरह का केस होगा तो किस तरह से हैंडल करना है। ऑब्वियसली जनरल जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेक्शन 3 से रिगार्डिंग वो मैंने आपको दे दी है। सिचुएशन के मुताबिक प्लान ऑफ एक्शन आपने खुद ही लिखना है कि जो भी अच्छा। सिचुएशन है उसके मुताबिक रूट कॉज फाइंड करें। जैसे मैंने अब इसको पूरा एनालिसिस करने के बाद इस केस को आपके सामने रखा है और उसमें मैंने आपको बताया कि फला रीजन है जिसकी बिहाफ पर ये अकाउंट पे सेक्शन 3 लगी है। तो रूट कॉज जब आइडेंटिफाई हो जाए फिर उसको जस्टिफाई करना मुश्किल नहीं होता। जब आपको रूट ठीक है। कॉज ही समझ ना आ रही हो उस टाइम पे अकाउंट का प्लान ऑफ एक्शन लिखना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन अमेजोन को देते हो वो समझ लो कि इनकम्प्लीट ही होती है, इनसफिशिएंट होती है। सो रूट कॉज पे फोकस करें। सेक्शन 3 कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप सिर्फ अकाउंट की हर हर चीज को ओपन करके टाइम दें और देखें कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से अमेजोन ने अकाउंट जो है वो उसका सेलर एग्रीमेंट का आप पे जो है वो सेक्शन लगाया है। अच्छा, आई थिंक मेरा अकाउंट है वो आपके पास है, जिसमें मैं डिस्कस किया। बेसिकली वेकेशन पे था और कोई उस पे 2 महीने से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, फिर भी सेक्शन 3 लग गया। तो जी क्या हम उसको भी क्योंकि हम स्टडी आपकी करेंगे? वो भी एक डिफरेंट। आपके उस अकाउंट में भी अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है ना, तो अमेजोन ने उसको मतलब वेरीफाई किया है, आपकी शिपिंग को वेरीफाई किया है। ऑर्डर प्लेस किया होगा अमेजोन ने ऑब्वियसली उसमें, तो उसके बाद मैम ही मैं आपने, आपको क्योंकि बता रहा हूँ ना। मुझे पता है उसका उस अकाउंट का कि आपने बताया था मुझे कि उसमें आपने वोकेशन पर लगाया हुआ था, वोकेशन में लगे हुए पे सेक्शन 3 लगा है। आई नो ऑल द सिनेरियो, उसी के मुताबिक मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो क्या हमको एज अ केस स्टडी लेके हम आगे चल सकते हैं? चलें इफ इट्स अभी तो पॉसिबल, ये कैन वी जो डू दैट? असाइनमेंट जो केस अभी मैंने आपको दिया है पहले तो आप इसको करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल वाली क्लास में उसको देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, ये समझ नहीं आ रही कि सेक्शन 3 क्यों लगा है। इसमें कोई फ्रॉडुलेंट तो है नहीं, क्लियर है कि जी सामान टूट गया है या नहीं पहुंचा या लेट हो गया है। देखिए सामान जब बार बार टूटे तो फिर उसका मतलब है कि आपकी सर्विसेज में प्रॉब्लम है। और अमेजोन क्लियरली आपको कहता है कि जो भी ऑर्डर की प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल फेयर और बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। अब बहुत सारे, अब जैसे रीफर्बिश का एक लफ्ज पर्सन ने इस्तेमाल कर दिया है, अब अमेजोन के लिए तो अलार्मिंग है ना कि बाकी प्रोडक्ट्स भी टूटी हुई है, ये भी रीफर्बिश मिली है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है। तो वो फ्रॉडलेंट की वजह से या इलीगल एक्टिविटी की वजह से अमेजोन आपके अकाउंट को होल्ड करता है। ठीक है। अब ये पूरा सिनेरियो आपके सामने है। अब आपका टास्क ये है कि आप इस पूरी मतलब जो अकाउंट मैंने आपको ये दिखा दी है, इस अकाउंट की अब आपने अपील राइटिंग करके आज ही मुझे सबमिट करवानी है ताकि मैं इसमें ऑल्ट्रेशन करके और इसको जो है एक इसका मेजर किस्म का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको मैं बनाऊं और चेंजिंग के बाद मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। और फिर आप लोग क्या करोगे कि उस प्लान ऑफ एक्शन को, इस केस को देखते हुए आप देखोगे कि आपके प्लान ऑफ एक्शन में कहाँ पर रिलेक्टेंस थी और फिर आप उसके मुताबिक जो है वो फर्दर इंप्रूवमेंट की तरफ जाओगे। तो ये है कि इस अकाउंट को इंशाल्लाह रीइंस्टेट करवाएंगे। जब ये सक्सेसफुल होगा तो मैं आपके सामने इसको दोबारा से शो करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, अब आप इस टास्क के ऊपर फोकस करें और बाकी फर्दर जो भी असिस्टेंस चाहिए वी विल डिस्कस इन ग्रुप। वीडियोस भी कुछ देर में लाइक एक डेढ़ घंटे तक अपलोड हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो प्लान ऑफ एक्शन है सेक्शन 3 का वो भी मैं थोड़ी देर तक आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है। अभी आप इसके बारे में सोचें, इसके पॉइंट्स को लिखें और मैं इसका सैंपल थोड़ी देर तक शेयर करूंगी, फिर आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके मुताबिक आप जो है वो इसका प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लीजिए। सब मैम वो मैंने एक केस आपको सेंड किया था, इसके बारे में राय दें। देखें अभी जो मैंने केस दिया आप उस पर काम करें, फिर उसके बाद उसके नहीं बाद वो, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा नहीं वो अगर हो सकता है तो लूं, नहीं तो वापस कर दूं। वो इनवॉइस वाला है ना आपका? नहीं नहीं नहीं, वॉइस वाला नहीं, अभी जो मैंने आपको सेंड किया था आपके पता नहीं, वो मैंने व्हाट्सएप पे। देखा नहीं है अभी क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला।
तो ये जैसे 5 ही मिनट मिलेगा तो मैं देख आपको लें, गाइड कर दूंगी उसके बारे में। वो आपको सेंड किया हुआ मैंने व्हाट्सएप पे जी जी ठीक है, PDF फाइल। वो मैं उसको ना लेटर ऑन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं देखकर आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो ठीक चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। है। अगला